हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। नाम बसंत है और आज का मैं होस्ट हूँ। और ये कायाकल्प बैच 1 का हम लोग डे 18 डे में पहुंच चुके हैं। आपका ये इंटेंसिव केयर फेज है। अभी हम लोग डे टू डे रोज हम लोग ये पार्ट देख रहे हैं कि बारीकी से बॉडी में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से वो पार्ट है जिसको जिसका नॉलेज इंफॉर्मेशन हम लोग को जानना चाहिए। उससे क्या होगा, हम लोग रोजमर्रा जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हम उसको फोकस कर पाए और एक बेहतर मतलब और बेहतर से बेहतर अभी हम लोग मतलब फोकस टू फोकस हो चुके हैं, उस पे हम लोग काम कर पाए। तो उसी में सबसे बड़ा जो हम लोग का ये जो प्रोग्राम है, इसका नाम ही है मैनेजमेंट वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो वह उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द इंडिसेस ऑफ दिस, उस पे उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो आज थोड़ा सा मतलब अच्छे से सेशन को अटेंड कीजिए और नोट्स भी बनाइए। और अगर कहीं कोई टॉपिक आपका छूट जा रहा है तो हमारा जो यूट्यूब लिंक आपको शेयर किया जाता है उस पे आप जरूर देखें उसको बार बार से, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकता है। सो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम आई एम इनवाइटिंग यस मिस्टर चंदन जी को जो शेयर करें। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग थोड़ा सा पैरामीटर्स और ये सब के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। इतना दिन में हम लोग वेट जर्नी हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग और क्या क्या हेल्थ इंडाइसेस है वो सब थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग। देखिए, ये अब फिर से हम इसको दोहरा दे रहे हैं। दोनों फीमेल आप देख रहे हैं सेम दिख रही हैं, मतलब बीएमआई के हिसाब से, बट सेम नहीं है, राइट। एक हेल्दी दिख रही है, एक अनहेल्दी दिख रही है। तो बीएमआई हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, और ये सबसे आम चीज है, हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, तो फिर से हम इसको दोहरा रहे हैं। वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर कर देने को डिवाइड करने पे बीएमआई आता है। तो ये हम लोग को यहाँ पे दर्शा रहा है कि कौन कितना वेट के हिसाब से हेल्दी है। बट देखने में तो दोनों ही पता चल रहा है कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है। तो बीएमआई एक आधा पिक्चर देता है, पर ठीक है, अंदाजा वेट के हिसाब से आपको ये बताता है कौन कैसा है। तो 18.5 के नीचे डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अंडर वेट हो जाता है, 25 से ऊपर ओवर वेट होता है, ओबीस होते रहता है, ऐसे बढ़ते जाता है। तो 18.5 से लेके 24.9 यानी 25 के नीचे तक सही माना जाता है। लेकिन यही वाला चीज बदल जाता है अगर एशिया पैसिफिक, हम इंडियंस का, तो इसमें और कम हो जाता है। हम लोगों ने इस पे भी बातें की, क्यों हम लोग इंडियंस का शरीर हम लोग का इतना एक्टिव नहीं शरीर है जितना कंपेयर टू वेस्टर्न शरीर। ठीक है, उसके ऊपर कई थ्योरीज है। ठीक है, हम लोग को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम लोग का धमनियां थोड़ी पतली हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी, एक थ्योरीज कहता है हम लोग बहुत जल्दी एडवांस हो गए थे। हजारों साल पहले एडवांस हो गए थे कंपेयर टू वेस्टर्न, जो जंगलों में रहे, दौड़ भाग करते रहे, तो उनका एनर्जेटिक, उनका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहा, तो उनका नसें थोड़े मोटे रहे। और हम लोग बहुत जल्दी ये हो गए, इसके वजह से हम लोग का ये हुआ, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जल्दी चले गए, खेती बाड़ी जल्दी करने लगे। तो इस वजह से तो इंडियन एशिया पैसिफिक में क्या हुआ है, वो एक थ्योरी सजेस्ट करता है, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा, हम लोग को और ज्यादा वेट ज्यादा मैनेज करने की जरूरत होता है कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा बीएमआई है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज देखना होगा कि ये हमें सिर्फ वेट के हिसाब से बता रहा है, फैट और मसल्स का रेशियो के बारे में नहीं बता रहा है। हम लोग का जैसे एज जैसे जैसे बढ़ते रहेगा, तो हम लोग का मसल्स कम होते रहेगा, फैट बढ़ते रहेगा। वुमेन्स में फैट ज्यादा होते हैं मेन के कंपेयर में। ठीक है, तो इसीलिए बीएमआई पूरा एक चित्रण नहीं देता है आपको, एक अंदाजा खाली देता है बस। सेकंड, हम लोग वेस्ट टू हिप सरकमफेरेंस का मेजरमेंट लेते हैं।
तो वेस्ट जो मेजरमेंट होता है, देखिए लोग इस तरह मेजर करते हैं। एक तो हो गया आपका क्या बोलते हैं नेचुरल वेस्ट, जो आपका जो रीढ़ का हड्डी का यहाँ पे जो लोएस्ट रीढ़ का हड्डी है, और यहाँ पे जो कमर का हड्डी है, इस दोनों का बीच का, ये हो गया नेचुरल वेस्ट। सेकेंड आता है नाभि के ऊपर से मेजर कर, जो थोड़ा सा इसका बगल से ही गुजरेगा। फिर और एक थोड़ा नैरोएस्ट पॉइंट थोड़ा नीचे से लोग मेजर करते हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट हुआ कमर का। फिर हिप और सबसे चौड़ा पोर्शन, ये वाला पोर्शन को ऐसे करके मेजरमेंट कर लिए। फिर दोनों का रेशियो निकाल के वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप, इसका एक रेशियो निकालने से पता चलता है। मैं रेकमेंड करूंगा सबको कि आप ये नेचुरल वेस्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, और अगर करने में दिक्कत हो रहा है तब ये वाला चीज में जाइए, बेली बटन यानी कि नाभि के ऊपर से मेजरमेंट कीजिए। तो इससे होगा आपको एक क्लियर कट एक अंदाजा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशियो निकालेंगे, रेशियो बहुत कुछ दर्शाता है। बीएमआई वेट के हिसाब से बता रहा है, फैट और मसल्स नहीं बताता है। ये वाला जो वेस्ट टू हिप रेशियो है, ये फैट के बारे में बहुत कुछ बताएगा। ठीक है, ये फैट कहाँ पे किस ऑर्गन का अराउंड ज्यादा है, ये चीज को बताने में काफी सहायक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे हम आपको बता दें एप्पल शेप ओबेसिटी और पियर शेप ओबेसिटी। एप्पल शेप देखिए, यहाँ पे देखिए पेट हम लोग का ऐसे निकला हुआ है, मोटापा, पेट नीचे है, जांग और ये सब थोड़ा सा पतला है। लेकिन यहाँ पे देखिए जांग उंग पूरा एकदम मोटा हो जा रहा है, पेट और ऊपर का छाती ये सब भाग थोड़ा पतला है। तो ये पेयर शेप और ये एप्पल शेप जैसा है। ये यूजुअली मेन में पाया जाता है और ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, एप्पल शेप मोटापा इसलिए देखिएगा, लड़का लोग का मोटापा यूजुअली पेट पूरा एकदम फूला हुआ ऐसे टाइप का रहता है, और नीचे साइड में थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। लेकिन लड़की लोगों का नीचे साइड में मोटा हो जाता है, ऊपर ही है। उसके पीछे देखिए बहुत सारे थ्योरीज है। एक थ्योरी से देखिए वुमेन सेंटर है, कोई भी स्पीसीज का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन वुमेन होती है। तो इस वजह से क्या होता है, उनको बचाना ज्यादा जरूरी होता है। तो बॉडी क्या करता है, सारे इंपॉर्टेंट्स हार्ट और पैनक्रियाज लीवर सब ऊपर में रहते हैं, तो वहां पे कम फैट डिपॉजिट करने के चलते उसको नीचे की ओर धक्का मार देता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे उनका बॉडी में बच्चादानी और सब के लिए भी उनको एक प्रोटेक्शन का ऐसे बॉडी मैकेनिज्म भी रहता है, उसमें और का फैट चला जाए तो और बेटर रहेगा। तो इसके लिए नीचे भेजता है, बट आदमियों को ऐसा कुछ भगवान सोचता नहीं इतना जरूरी है, तो इसलिए ऊपर में ही रह जाता है। ठीक है, तो हम लोग तो अब क्या होता है, एक एप्पल शेप पे अबव वेस्ट लाइन ज्यादा रहता है और पियर शेप में बिलो वेस्ट लाइन ज्यादा रहता है। तो हम लोग में जेंट्स में ज्यादा विसरल फैट और सबक्यूटेनस फैट ज्यादा ये जमा हो जाता है, और कंपेयर टू इनके इनमें कम होता है। तो ऑब्वियसली पेट थोड़ा ज्यादा मोटा दिखता है हिप से, और इसमें हिप थोड़ा सा ज्यादा मोटा दिखता है। ठीक है, तो ज्यादा बीमारी ज्यादा प्रॉब्लम जेंट्स को आने का रहता है इस केस में। ठीक है, तो ज्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यूजुअली एप्पल शेप में रहता है कंपेयर टू पियर शेप। इसका हम लोगों ने रीजन भी अभी हम लोगों ने बताया। प्रायोरिटी प्रकृति हमेशा फीमेल को देती है। तो ये हमारा बॉडी टाइप रहता है, इसलिए इस वजह से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग जो वेस्ट का रेशियो निकाल लिए, हिप का रेशियो निकाल दिए, उसी से पता चलने लगता है कि हमारा बॉडी किस तरफ जा रहा है। ठीक है, हमारा और कहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा होता है, इसलिए ये रेशियो निकालना जरूरी होता है। तो ये है एच डब्ल्यू आर मतलब हिप टू वेस्ट रेशियो। तो मेल्स में अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, यानी आपका वेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। बस समझ रहे हैं रेशियो, आप देखिए। ठीक है, तो आप तो आप हाई रिस्क में चले जाते हैं, और 0.9 से अगर नीचे है तो लो रिस्क में चले जाते हैं। फीमेल में 0.8 से नीचे है तब ठीक है, लो रिस्क है। 0.85 से ज्यादा जाता है तो हाई रिस्क में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला
आप ये डेटा को याद रखिएगा और अपना वेस्ट और अपना हिप का मेजरमेंट लेके इसका रेशियो निकालिए। अब आपको पता चलेगा आप क्या करने से आपको हेल्थ की तरफ आप ज्यादा बढ़ पाएंगे। फिर आता है बॉडी फैट परसेंटेज। देखिए, फैट्स बहुत प्रकार के होते हैं शरीर में। हम लोगों ने बातें की फैट्स का अलग अलग काम है, बहुत सारा काम है। जैसे विसरल फैट होता है, सबक्यूटेनस फैट है, वो हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, इंट्रामसल्स फैट है, हमारा एक एक बोन मैरो के अंदर फैट सारा फैट को जो निकाला जाता है उसको बॉडी फैट परसेंटेज बोला जाता है। बॉडी फैट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप ये देखिए, हमेशा याद रखिए फीमेल के लिए बॉडी फैट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू मेन। ठीक है, क्योंकि हॉर्मोन्स और ये सब है, बहुत सारे चीजों में फैट का इस्तेमाल किया जाता है। और फीमेल का बॉडी ज्यादा रेगुलेशन और ये सब के लिए उनमें ज्यादा फैट्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कंपेयर टू मेन। मेन में ऐसा हार्मोनल्स और ये सब चेंजेस इतने नहीं होते जितने फीमेल के बॉडी में होते हैं, और अलग अलग फेजेस में होते हैं, मंथली फेजेस में होते हैं। मेन में ऐसा नहीं होता है, तो मेन को इतना फैट की जरूरत नहीं होती है। तो फीमेल के कंपेयर में आदमियों को कम फैट की जरूरत होती है। राइट। यहाँ हाँ, तो यहाँ पे देखिए 20 से 39 साल की उम्र में देखिएगा 21% से लेके आपका 33% तक का फैट फीमेल में बोला गया है। फिर आपका एज बढ़ रहा है तो देखिए फैट परसेंटेज बढ़ रहा है। मैं बताया ना, मसल्स घटते जाता है, फैट बढ़ते जाता है, तो तभी इसको हेल्दी माना जाता है। तो 35-36% तक फीमेल में है, अगर 70-80 साल के भी हो गए तब भी ठीक माना जाता है। उससे नीचे है तो अनहेल्दी है, और उससे ऊपर है तो ओवर फैट है। ऑब्वियसली ये तो आप समझ गए हो, भी इतना दिन से आप सेशन ले रहे हैं। और मेन में देखिए कितना चेंजेस आ गया, 10% तो क्या 9% से ऊपर हेल्दी माना जाता है 40 साल तक। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जाता है और 80-90 साल तक 25%। जहाँ पे मैन बूढ़ा होने के बाद हफ्ता हाईएस्ट रहता है, उसमें यंग होने के बाद फीमेल के ऑलमोस्ट बराबर 21% और 25% तक जा रहा है। इसका मिनिमा, इसका मैक्सिमम। तो फीमेल को फैट्स ज्यादा जरूरी होता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। उनका हार्मोनल्स एक्टिविटीज ज्यादा है, इसे ये सब ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो हम लोग इसमें, मैं अपना हिसाब से एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आजकल हम लोग वेट लॉस ये सब तो करते हैं, लेकिन कभी कभी अंधा हो जाते हैं और कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह के इतना ज्यादा वेट लॉस करते हैं कि एकदम रिप्ड, पूरा एकदम अच्छा से पैक उक दिखे, एकदम अच्छा से ये दिखे। तो जरूरत से ज्यादा करते हैं और बहुत लंबा तक दिन तक मेंटेन रखने से क्या होता है, बॉडी फैट परसेंटेज गड़बड़ाने लगता है, हार्मोन प्रॉब्लम आने लगते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी चीज एक्सेस अच्छा नहीं होता, हमेशा बैलेंस फूड। फैट भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ही आप अगर कर देते हैं कोई चीज तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो अगर तो इसीलिए मेन को भी बहुत ज्यादा फैट अगर हम लोग लॉस कर देते हैं बॉडी वूडी दिखाने के चक्कर में, तब भी लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फीमेल को तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि उनमें तो और फैट्स की जरूरत होती है। तो इसीलिए बॉडी फैट परसेंटेज से आपको पता चलता है कि बॉडी फैट परसेंटेज आपका सही है कि नहीं। अब आते हैं विसरल फैट। थोड़ा ज्यादा कंसर्निंग होता है कंपेयर टू सबक्यूटेनस फैट, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया है। बट हम दोनों ही पार्ट को कवर करते हैं। देखिए, विसरल फैट क्या होता है, हमारा पेट के अंदर जो ऑर्गेन्स है, ये हमारा पेट है। ठीक है, इसमें ये हमारा तोंद है, और ये हमारा का तो ऑर्गेन्स रखा हुआ है, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके चारों ओर भी आपका चर्बी जमा हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि और उसको हो गया विसरल फैट। और उसके बाद जो फैट जमा होता है चमड़ा के नीचे, स्किन के नीचे और मसल्स के ऊपर जो जमा होता है, उसको उसका सबक्यूटेनस फैट बोलते हैं। अगर हम लोग ये पेट को ऐसा काट दें, ऐसे तलवार से ऐसे काट दें, ठीक है, और इसको उल्टा करके ऐसे देखें, मतलब क्रॉस सेक्शन ऊपर से देखें, तो देखिए ये चीज दिखेगी ऐसे। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन हो गया है हमारा रीढ़ का हड्डी हो गया। ये सारे जो पिंक पिंक डार्क पिंक में या पर्पल में जो दिख रहे हैं, ये हमारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स हो गया।
तब ये जो ऑर्गेन्स के बीच बीच में अगर पीला पीला जो देख रहे हैं, ये जो जमा हो गया है, ये हो गया विसरल फैट। और उसके बाहर अगर ऐसे जमा है तो हो गया ये सबक्यूटेनस फैट। ठीक है, तो विसरल फैट और सबक्यूटेनस फैट दोनों ही जरूरी। मैं अभी बता रहा था कि हर चीज जरूरी है दुनिया में, कोई ऐसा चीज नॉन जरूरी चीज नहीं होता है। तो विसरल फैट भी आपको क्या करता है, ऑर्गन्स के अंदर आप दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं तो झटका लगता है, उसको एक कुशन का जैसा देता है, का सपोर्ट देता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। हॉर्मोन्स प्रोडक्शन जो होता है वो इसी के थ्रू होता है, ये वाला फैट तुरंत ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ये सबका बेनिफिट मिलता है। लेकिन ज्यादा होने लगे तो क्या करेगा, तो खुद सोचिए, कोई भी चीज ज्यादा हो तो उसका दम घुटने लगेगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज में पिंक पिंक जो दिखा रहे थे, विसरल फैट जब बढ़ गया तो कैसे हो गया, एक एक ऑर्गेन्स को दबाना शुरू करेगा कि नहीं। तो फिर आपको क्या लग रहा है क्या होगा, इंसुलिन दबना शुरू हुआ तो डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। तो डायबिटीज और मोटापा का अच्छा रिलेशनशिप है। लीवर दबेगा तो क्या होगा, फैटी लीवर की समस्या आएगी कि नहीं आएगी, ये है ना। तो ये सब समझिए। फिर सबक्यूटेनियस फैट अगर चल गया, वो भी स्किन के अंदर रहता है, वो भी ठंड से बचाता है हम लोग का शरीर को। ठीक है, वो भी एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, कुशन देता है शरीर को। लेकिन इंसुलिन ज्यादा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर को बना देता है। और फैट ज्यादा हो तो वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा हो जाने पे क्या होता है, हमारा हड्डियों पे जोर पड़ता है। आपका हड्डी बना है, मान लीजिए मैं 5 फुट का हूँ या 4 फुट का हूँ या 10 फुट का 6 फुट का हूँ, तो मेरा शरीर में हड्डी ज्यादा है, लंबा है, मजबूत है, वो उतना मांस को झेलने के लिए बना है। अब उसको आप एक्स्ट्रा लोड दिए जा रहे तो हड्डी धीरे धीरे कमजोर होगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा कि नहीं। फिर आप चलने फिरने में आप कमजोर हो जाएंगे। यही वाला सब चीजें इस पे आप दर्शाया जाता है। तो विसरल फैट सबसे ज्यादा चिंताजनक रहता है, इसीलिए विसरल फैट के ऊपर लोगों ने ध्यान ज्यादा दिया है कि 9 के नीचे रहे तो नॉर्मल है, ठीक है, 10 से 14 चल जाए तो थोड़ा हाई है, और वेरी हाई चल जाता है अगर 15 के ऊपर चल जाता है। देखिए विसरल फैट, सबक्यूटेनस फैट, बॉडी फैट, ये सब मेजरमेंट आप करने के लिए बहुत सारे मशीन्स आते हैं, उस पर आप चल सकते हैं। मतलब आजकल वेइंग बाथरूम स्केल टाइप का आते हैं, कैनेडा स्कैन मशीन आता है, वो सबसे पता चल जाता है। अगर उससे भी ज्यादा अच्छा आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप सीटी स्कैन, कैट स्कैन, ये सब में भी आप अपना एमआरआई ये सब करवा के भी कर सकते हैं। कुछ एक स्किन फोल्ड वर्नियर कैलिपर आता है, जो कुछ एक्सपर्ट होते हैं वही एक स्किन का पर्टिकुलर जगह को मोड़ के दबा के नाप सकते हैं, यूजुअली नहीं तो ये बहुत सारे तरीके हैं, से पता चल जाता है। तो हम लोग का शरीर को सारा जरूरत होता है, लेकिन आप इसमें से क्या ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मसल्स मास परसेंटेज, मसल्स मास देखिए हम लोग बात कर चुके हैं। आप कि एक्सरसाइज, आप हो सकता है आपका फैट डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉट एन इशू। आप खाना सही खा रहे हैं या खाना ही नहीं खा रहे हैं, आप एकदम एकदम कम थोड़ा बहुत खा के आपका फैट डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आपका मसल्स डेवलप हो रहा है, वो भी मैटर करता है। अभी हम लोगों ने बीएमआई में जाना कि मसल्स भी मैटर करता है, सिर्फ फैट बढ़ा के वेट नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मसल्स का भी वेट का कंट्रीब्यूशन कितना है वो मैटर करता है। तो आप एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं, मसल्स क्यों बढ़ेगा, शरीर को लगी रहा है, इतना में काम ही चल रहा है, तो एक्स्ट्रा हम उसको पंप अप क्यों करें। ठीक है, फिर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो मसल्स परसेंटेज निकालना, मास परसेंटेज निकालना भी जरूरी है। वो आपको बताएगा, आप अगर 18 साल के ऊपर है तो 40 से 44 साल का परसेंटेज अगर मास है तो अच्छा है, और अगर 85 साल के हैं तो 31% के नीचे ही चले जाता है। और आप देखेंगे 85% होने के बावजूद भी मेन का जितना मसल्स आ रहा है ऑलमोस्ट, उस वहां से तो एकदम यंग लड़की का स्टार्ट हो रहा है। इससे फैट ज्यादा जरूरी होता है फीमेल के लिए, मसल ज्यादा जरूरी होता है मेन के लिए। ठीक है, बिकॉज हम लोग, भगवान हम लोग को बनाया है आउटडोर एक्टिविटी, टफ एक्टिविटी ये सब करने के लिए, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जिसमें ज्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज को ध्यान रखना चाहिए, हम लोग का मसल्स थोड़ा सा ज्यादा रहे। तो इसका परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है,
कि आप जैसे ही मैंने अभी बताया जिस तरह का मेजरमेंट से फैट निकलता है उस तरह का मेजरमेंट से आप आपका मसल्स निकाल सकते हैं। तो मसल्स देखिए बहुत सारा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आता है यहाँ पे, हम आपको बता दें, एक होता है लीन बॉडी मास, एक होता है लीन मसल्स मास। बॉडी मास और मसल मास में डिफरेंस क्या हो जाता है? जब लीन बता रहे हैं, लीन मतलब फैट फ्री होता है कोई चीज, लीन, लीन प्रोटीन, ये प्रोटीन जो हम लोग सुनते हैं आजकल टर्मिनोलॉजी में, लीन मतलब फैट फ्री। तो लीन बॉडी मास अगर बोल रहे हैं, फैट रहित हमारा वजन, फैट अगर नहीं रहता शरीर में तो हमारा वजन क्या रहता। और लीन मसल मास मतलब फैट के अलावा केवल मसल का मास, केवल मसल का मास, बाकी सब हटा देंगे। जैसे बॉडी मास में आपका फैट तो हटेगा ही हटेगा, ऑर्गेन्स आएंगे, बोन्स, ब्लड, ये सब का भी मेजरमेंट आ जाता है, लेकिन मसल्स में वो सब नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मसल्स आएंगे। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीज को ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए क्या है, लीन मसल्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे, मसल्स मास कैलकुलेट करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे आपका टोटल बॉडी वेट से, उसको 100 से गुना कर देंगे तो आपका मसल परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं काफी गहराई से। बीएमआर इसको बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये मतलब आप एकदम लेमन टम मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पड़े हुए हैं तो आपका शरीर सांस ले रहा है, रक्त धमनियां घूम रही है, दिल धड़क रहा है, तो ये सब का मेजरमेंट करता है। यहाँ पे आरएमआर भी एक कॉन्सेप्ट आता है। आरएमआर थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। उसमें क्या होता है कि आप ये अज्यूम करता है कि आप उठ के बैठे हैं, भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से पड़े हुए हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेता है कि अब घर में है, थोड़ा हल्का फुल्का मूव कर रहे हैं, वो घड़ी के अंदर है, वो सब लेता है। इसलिए बीएमआर थोड़ा सा कम आता है, आरएमआर थोड़ा ज्यादा आता है। बीएमआर बहुत ज्यादा एक्यूरेट चीजें बताता है, आरएमआर एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। तो बीएमआर निकालने का एक हैरिसन एंड बेनेडिक्ट इक्वेशन है कि ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग किसी को भी शायद ही याद रहेगा। 88.362 एक कांस्टेंट है, उसको जोड़ना है 13.397, और फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। फिर 4.799 को हाइट से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ देना है, और फिर घटा देना है 5.677 इंटू एज के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसको फिर घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक फैक्टर्स आपको पता चल रहा है कि वेट के हिसाब से बीएमआर बढ़ता है, और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब वेट ज्यादा होगा बीएमआर बढ़ जाएगा, हाइट ज्यादा होगा तो बीएमआर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है एज के साथ, मतलब एज बढ़ेगा तो हमारा बीएमआर घटेगा। तो ये फॉर्मूला से पता चलता है किस चीज पे वो ज्यादा डिपेंड कर रहा है। हम बस मैथमेटिकल आपको पॉइंट ऑफ व्यू एक समझा रहे हैं, जानने के लिए कितना क्या। तो वुमेन में भी वही चीज है। अब ये प्रैक्टिकली हम लोग को करना मुश्किल होता है, तो देखिए बगल में आप देख सकते हैं, ऐप भी बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे मशीन्स में आप खड़े होकर बाथरूम स्केल में भी आजकल बता देता है। ठीक है, तो ये सबसे पता चल जाता है, इतना मेहनत हम लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो ये अब कर सकते हैं। तो बीएमआर ये सब हम लोग को पता चल गया। अब देखिए समरी का बात करें, बीएमआई। बीएमआई शुरुआत फेज के लिए एक अंदाजा देने के लिए आपका शरीर हेल्दी या अनहेल्दी बता देता है, रफ, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि मसल्स कितना है, फैट कितना है, वो नहीं बताता है। फिर वेस्ट सर्कमफेरेंस और हिप सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करते हैं, जो हम और उसका रेशियो निकालते हैं, वो हम लोग को फैट डिपोजिशन बॉडी में बताता है, कितना सबक्यूटेनियस फैट है शरीर के ऊपर, तो कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी बताता है। फिर बॉडी परसेंटेज बताता है, फैट परसेंटेज। तो अब इसमें भी हम लोग को पता चलता है मिनिमम कितना फैट रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना फैट रहना चाहिए, हम लोग मिनिमम से नीचे ना जाए, मैक्सिमम के ऊपर ना जाए, ये भी पता चलता है। ठीक है, टोटल बॉडी फैट परसेंटेज में आपका विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, प्लस बाकी और जगहों पे जहां जहां डिपॉजिट रहता है, बोन मैरो हो, इधर हो, हार्ट रूट हो, सब का कैलकुलेट करके आता है। विसरल फैट सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है, क्योंकि ऑर्गन्स के अराउंड रहता है, लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, पैनक्रियाज हो, और ये ज्यादा होता है तो सबका दम घोटता है। फिर मसल्स परसेंटेज, क्योंकि मैंने कहा फैट भले ही आपका एकदम सही हो, लेकिन मसल्स भी आपका सही होना जरूरी है। ठीक है,
आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सब कुछ पड़े रहेंगे तो कहाँ से डेवलप होगा। फिर आता है आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये आपको बताता है आपका सेडेंटरी होते हुए भी आपका कितना कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। तो वेट लॉस में काफी मदद कर सकता है अगर आपका बीएमआर हाई है। ठीक है, तो हेल्दी इंडिविजुअल, एक्टिव इंडिविजुअल का बीएमआर, और जिसका मसल्स ज्यादा है, अच्छा है, उसका बीएमआर अच्छा रहता है। तो हमें इस सब पे फोकस करना चाहिए। तो आज के एक्टिविटीज ऑफ द डे रहेगा कि आपका बीएमआई, आपका वेस्ट टू हिप रेशियो आप कंपेयर कीजिए। आप ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपना जो जो मेजरमेंट करके आपने हमें भेजा था, आप उसी को साथ एक तुलना कीजिए, और आप देखिए आप में कितना सकारात्मक पहलू में आपका चेंजेस आया है। और इसी के साथ थैंक यू। हम लोग यहाँ पे इनवाइट करते हैं मिसेस रजनी राजेश जी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच चंदन जी। आज हम लोग बात करेंगे जिस नए डिश की मैं बात करूंगी, जो हमारा प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन एनरिच्ड है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगी। आज हम लोग स्टफ्ड चीला के बारे में बात करेंगे। मैं एक पिक शेयर कर रही हूँ जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये किस तरह का और कितना डिलीशियस दिखता है। आई होप आई कैन शेयर माई स्क्रीन। या ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये किस तरह से है, क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें दाल एंड चावल को हमें सोक करना है 8 से 10 घंटे तक। साथ में स्प्राउटेड चना एंड मूंग को लेना है। इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके 8 से 10 घंटे के लिए हमें फर्मेंट करने के लिए रख देना है। और उसके बाद इसका चटनी प्रिपेयर कर लेना है। चटनी में चने की दाल का इस्तेमाल करना है, जिसका जीआई मैंने आपको बताया बहुत लो होता है। तो हमें चने की दाल का इस्तेमाल करना है, रोस्टेड चने की दाल, रोस्टेड मूंगफली, अदरक और नारियल का इस्तेमाल करना है। साथ में अदरक और ग्रीन चिली, हरी मिर्च के साथ इसे ग्राइंड करके और दही ऐड करके इसका चटनी हमें बना लेना है। और साथ में इसकी स्टफिंग, चूंकि स्टफ्ड चीला है, तो स्टफिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हमारा वेजिटेबल्स अपने चॉइस के अनुसार वैसे तो आप ले सकते हैं, बट बीटरूट का इस्तेमाल हम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में आप अनियन और पनीर ले सकते हैं, जिसे कॉटेज चीज कहते हैं। पनीर लेके अनियन, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता के साथ उसे फ्राई करके और अपने पसंद की सब्जियों के साथ उसको सॉटे करके आप स्टफिंग रेडी कर लीजिए। और ये जो बैटर है वो 8 से 10 घंटे सोक करने के बाद वो अच्छे से फर्मेंट हो गया है। और फर्मेंट होने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि वो अच्छे से बबल्स बन गया है और काफी स्पॉन्जी उसका बना सकते हैं आप। और तवे के जो हम नॉर्मली एक ट्रेंड बन गया है नॉन स्टिक तवा का, तो नॉन स्टिक की जगह अगर हम जो रॉट आयरन का तवा है उसका इस्तेमाल करें, कास्ट आयरन का तवा इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करके और जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल या घी का इस्तेमाल करके उसका चीला बना सकते हैं। और फिर उस पर हम ये स्टफिंग डाल के उसे फोल्ड करके बहुत ही अच्छे से उसको हम रेलिश कर सकते हैं। ये जो हमारा डिश है इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट सारा है और बहुत लो अमाउंट में कार्ब्स है। तो ये सारी ही चीजें हमें, जो हमें फैट लॉस के लिए चाहिए, एक हेल्दी लिविंग के लिए चाहिए, उसके हिसाब से है। तो इनको इस्तेमाल करके आप एक हेल्दी खाना ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में ले सकते हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। तो आज की रेसिपी ये है। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी वर्कआउट सेशन के लिए मिसेस अंजू मेहता को, जो हमें ले चलेंगी आज क्या वर्कआउट सिखाती है। तो आइए मैं इनवाइट करूंगी मिसेस अंजू मेहता। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सभी अपने अपने 2 बोतल पानी और एक चेयर ले लें, ताकि चेयर पे बैठे बैठे भी ऑफिस में भी वर्क कर सकते हैं, या घर पे भी जो लोग ज्यादा देर खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, तो फटाफट अपने 2 बोतल पानी लें। कुर्सी पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है।
कुर्सी पे एक पैर रहेगा, कुर्सी पे एक हाथ कमर पे, और थोड़ा सा आगे जाएंगे कुर्सी के ऊपर, फिर सीधा आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपका थाई का मसल्स जो है काफी अच्छे से। फिर लेग चेंज करके फिर दूसरे साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुर्सी को ही साइड करके इस तरह से पकड़े रहेंगे और पैर हमारा एक साइड जाएगा, थोड़ा ज्यादा साइड से, एक पैर सीधा, एक पैर भी सिर्फ इस तरह से आगे मुड़ेगा। 1 2 3 4 5। फिर लेग चेंज दूसरे साइड से भी उसी तरह से 1 2 3 4 5। फिर थोड़ा पीछे 1, थोड़ा ज्यादा दूर तक पैर लेके जाएंगे, जितना जा सकते हैं। अगर पीछे नीचे का पैर टच हो जाता है तो बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5। लेग चेंज 1 2 3 4 5। कोशिश सामने करके आराम से उस पे आप बैठ जाइए। सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ा आगे की ओर ही रहेंगे। हाथ में दोनों साइड बॉटल, बॉटल पूरा पानी से फुल होना चाहिए, उसका पानी पीना नहीं है प्यास लगने पे भी। और साइड से इसको नीचे दोनों पैर के पास से टच करेंगे यहाँ, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पैर साइड से करके बॉटल को लेके हाथ से भी इतना तक ही जाएगा। 1 2। इससे आपका मसल्स काफी अच्छा बिल्ड होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा देर के लिए बॉटल को रखेंगे। दोनों हाथ को इस तरह से फिंगर क्रॉस कर पकड़ लेना है और अपने बॉडी को साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अभी हाथ इस तरह खुलेगा और जैसे लगे ना बटरफ्लाई की तरह थोड़ा सा आगे से होके हाथ बिल्कुल थोड़ा ज्यादा पीछे जाएगा, ज्यादा पीछे, बटरफ्लाई की तरह इस तरह से फ्लाइंग करना है। 1 2 3 4, आगे थोड़ा झुकेंगे भी और हाथ पीछे भी जाएगा। 5 6 7 8 9 10। एक हाथ में बॉटल, एक हाथ ऊपर जाएगा तो एक पैर से पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज और हाथ भी चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों एक साथ क्रॉस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों बॉटल एक साथ और साइड में मस्त पीछे की ओर थोड़ा सा पुश करना है। चेयर पे थोड़ा आगे होके बैठे रहिएगा। जिनके पास बॉटल नहीं है या नहीं कर सकते वो दोनों हाथ को ही इस तरह से सटा के कर ले और हाथ थोड़ा पीछे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा हाथ हो सकता है, हाथों में मसल्स में थोड़ा पता चलेगा, कंधे पे हल्का हल्का मीठा मीठा दैट। कमर पे हाथ, एक लेग सिंपल इस साइड जाएगा फिर आगे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप ज्यादा कीजिएगा तो आपका माने पेट का एरिया जो है उस पर भी असर करेगा। फिर लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों सिर के पीछे हाथ या कान के पास और सिंपल घुटने को टच करना है। कुर्सी से थोड़ा सा आगे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुर्सी पे ही बैठे बैठे दोनों हाथ ऊपर और पैर से कस के दौड़ना। इससे पैर में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क रहता है, वो इसको जरूर करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4।
या इसको इस तरह से भी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। चेयर पे थोड़ा सा पीछे होकर बैठेंगे और दोनों हाथ ऊपर से पैर की उंगली को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उस चेयर पे थोड़ा सा एक साइड हो जाएंगे और एक पैर बिल्कुल 90 डिग्री पे, इस तरह से। मेरा चेयर थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर ऊपर आएंगे, लेग सीधा, फिर दूसरा पैर ऊपर नीचे करना है। 2 मेरा चेयर थोड़ा सा ऊंचा है, इसको जिनका चेयर थोड़ा नीचे है वो आराम से इस तरह से कर ले। 1 2 3 4 5। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ध्यान देते हुए करेंगे। 6 7 घुटने पे थोड़ा ज्यादा जोर पड़ रहा होगा, उसके बाद थोड़ा सा धीरे से इसको बुलाइए, हल्का हल्का मालिश कर देंगे। फिर दूसरे साइड से भी आगे होके बैठेंगे, एक पैर ऊपर आपके थाई पे और हाथ ऊपर से नीचे ले जाके पैर की उंगली के पास, दोनों हाथ की उंगली और पैर की उंगली एक साथ टच हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। leg change। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अभी इसी को एक हाथ इस तरह से कंधे पे रहेगा तो एक हाथ ऊपर जाएगा और एक हाथ से नीचे एड़ी के पास सिर्फ टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ को पीछे से लॉक करके आगे की ओर झुकेंगे जितना हो सके। आपका चेस्ट जो है आपकी थाई में टच होना चाहिए और हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मजा आ रहा है सबको? एक हाथ श्वास भरते हुए ऊपर साइड से स्ट्रेच करेंगे, जितना हो सके बॉडी को खींचेंगे दूसरी साइड में। इस साइड खिंचाव होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे की ओर आपकी एड़ी जमीन पे टिका हुआ, दोनों हाथ इस तरह से प्रणाम की मुद्रा में, बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधा रहेगा। प्रणाम की मुद्रा में बैठेंगे और फिर हाथ ऊपर जाएगा और पीछे झुकेंगे जितना हो सके। फिर धीरे से आगे की ओर आएंगे। आपका थाई आपके नी के पास टच हो जाए और आपकी दोनों हाथ की 10 उंगलियां और पैर की एक सीध में। थोड़ा देर रुकेंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। जो लोग खड़े होकर सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, वो चेयर पे बैठे बैठे भी इतना करते हैं तो काफी है। इसको अगर ईस्ट के साइड मुंह करके कर ले तो और भी अच्छा है। फिर से हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा पीछे की ओर झुकना है। फिर आगे आएंगे धीरे धीरे। हाथ की 10 उंगलियां, पैर की 10 उंगलियां एक सीध में, पूरा पंजा भी जमीन पे और फेस बिल्कुल नीचे आके नी के पास टच हो जाएगा। टुड्डी फिर ऊपर, फिर से फिर हाथ ऊपर पीछे की ओर, फिर आगे। आगे की ओर जब ऊपर जाते हैं ना, तभी अगर एक पैर आपका इस तरह से आगे टच हो जाए तो और भी अच्छा है। फिर ऊपर चले जाएंगे। फिर हाथ पीछे, फिर आगे झुकेंगे। उठते वक्त दूसरे लेग को अपने सीने से टच कर लेंगे। इसको कम से कम 10 टाइम या 11 या 12 जितना हो सके उतना कीजिए, चेयर पे बैठे बैठे भी। ऐसा नहीं है कि चेयर पे बैठे बैठे लोग एक्सरसाइज नहीं करते। हाँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो दिन भर चेयर पे बैठी हूँ, मेरा ऑफिस है, ऐसा बहाना बनाने से नहीं चलेगा। करना चाहे, इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है।
सिर्फ पैर की अपनी एड़ी को ऊपर करना है, पुश करना है। इससे जो है ब्लड का फ्लो आपके सिर तक जाएगा। और जिनको प्रेशर वगैरह का शिकायत रहता है, ब्लड प्रेशर है या कुछ भी है, वो कंट्रोल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऑफिस में बैठे बैठे भी आप एड़ी को सिर्फ ऊपर की ओर प्रेस करना है। फिर आराम से बैठ जाएंगे और पैर की एड़ी जमीन पे टिकी रहेगी और पंजे जो है ऊपर अपनी ओर अंदर आएंगे। ऐसे थोड़ा सा उठा के भी कर सकते हैं। फिर इसको डाउन, फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जिनके पैर में सूजन रहता है या हमेशा मस्कुलर पेन रहता है, वो लोग इसको जरूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी पोजीशन में थोड़ा और पैर ऊपर लाएंगे, फिर नीचे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा पैर में हल्का हल्का इस साइड में नीचे वाला एरिया में हल्का हल्का पेन होगा, बट वो फिर रेगुलर करोगे आप तो ठीक हो जाएगा। दोनों हाथ कंधे पे और सिंपल सिर्फ झुकेंगे, खुद से झुकेंगे। अब झुकने पे पेट पे ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा ऐठन होगा, केहूनी को बिल्कुल टच करेंगे। 1 2 3। विजुअल फैट जो होता है ना, उसको कम करने में हेल्प होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मजा आ रहा है सबको? अब थोड़ा सा अपने चेयर को हटा के सारा एक्सरसाइज जो हम लोग आगे झुकते झुकते किए हैं, आराम से बैठेंगे। दोनों पैर सीधा। पैर में आज काफी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मीठा मीठा चुभन महसूस होगा, तो पैर इस तरह से आगे रहेगा और अपने घुटने के नीचे किन्हीं को ज्यादा जो दर्द रहता है ना, तो बेडशीट या टॉवल को फोल्ड करके उसको पुश करने का कोशिश कीजिए। उससे दर्द, उनका मस्कुलर पेन जो है वो कम जाएगा। हाथ ऊपर करके अपने दोनों पैर की उंगलियों को टच करने का कोशिश कीजिए और खुद भी नीचे जाने का। पूरा शरीर में पीछे से ऊपर तक हल्का खिंचाव महसूस होगा। फिर सीधा उठेंगे। फिर थोड़ा सा लेट जाएंगे सीधा, पेट के बल, दोनों ठुड्डी के नीचे आपके हाथ, और थोड़ा थोड़ा पैर को मोड़ेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल सारा रिलैक्सिंग है आपका। जितना हम लोग ये किए, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में आ जाएंगे। हाथ दोनों आपके कंधे के सीध में और पूरा शरीर को बैकवर्ड फोल्ड करें। इससे हमारी पाचन शक्ति काफी अच्छी हो जाएगी। और जिनको कमर में पेन रहता है,
वो भी आराम मिलेगा। तो 2 टाइम करते हैं, फिर सीधे वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद मुट्ठी बंद, और ये साइड में यहाँ पे हल्का हल्का इस तरह से 3 टाइम, एक बार एक साइड से, फिर दूसरे साइड से 3 टाइम्स आतड़ियों का मसाज करेंगे बीच बीच में। फिर मुट्ठी बंद करके अपने अंगूठे से नाभि के पास हल्का प्रेस करके आगे की ओर आएंगे। पैर खोल के इस तरह से बैठेंगे, और एक पैर आपकी एड़ी के पास आएगा, दूसरा इस तरह से क्रॉस कर लेंगे हल्का हल्का। एक पैर मुड़ा हुआ और एक पैर सीधा रहेगा, और दूसरे पैर को ऊपर से लेके आएंगे, अधोमुखासन में आएंगे। या अगर आप अपनी पैर की एड़ी पे बैठ सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साइड से पूरा दोनों घुटना एक सीध में, और हाथ ऊपर से आएगा, नीचे से हाथ को इस तरह से क्रॉस कर लेना है, और सिर ऊपर की ओर, पीछे से पीठ तना हुआ। इससे पूरा शरीर का आकड़न जो है आपका खत्म हो जाएगा। फिर इसी पोज को दूसरे लेग के सहारा से में बैठेंगे, और दोनों करके जोर से श्वास को भरेंगे 3 बार। सीना चौड़ा होना चाहिए, फिर धीरे 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 उसको छोड़ेंगे। बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओगे। चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो। हाथ का हथेली से अपने कान के पास रख के सिर को एक साइड प्रेस करना है, फिर दूसरे हाथ से दूसरी तरफ, दोनों हाथ लॉक करके सिर को पीछे की ओर से आगे की ओर प्रेस करेंगे, फिर आगे से पीछे की ओर। फेस को साइड टू साइड, फिर हल्का हल्का राउंड घुमाएंगे 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। अपोजिट अपने कान को ऊपर की ओर, मिडिल पार्ट को सीधे बीच में, और नीचे वाले को नीचे। इससे आपकी सुनने की क्षमता जो है काफी बढ़ जाएगी। इसको 2 से 3 बार पर डे अगर करते रहेंगे तो लोगों को कान की मशीन जल्दी लगानी नहीं पड़ेगी। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों को हिट करना है। फिर पूरा कस के हिट करके और पूरा फेस पे मसाज कर लेना गोलाई में। पूरा कस के ताली बजाएंगे, जितना हो सके कस के, कि हाथ हमारा लाल हो जाए, और हंसेंगे। थैंक यू। गो टू होस्ट।
Okay, thank you very much, ma'am, for this exclusive wonderful session. और आज का जो टॉपिक था जो चंदन जी ने कवर किया, और आज जो मैम का एक्सरसाइज सेशन था और आपका डाइट प्लान जो बताए रजनी मैडम ने, तो ये सबसे जो है अहम पार्ट मैं बोल सकता हूँ जो वेट मैनेजमेंट का, अगर इसको भी हम लोग एक बेस वो बना लें कि इसी को हम रोज अपने डे टू डे एक्टिविटी में इसको शामिल कर लें, चाहे 50%, 80% या 40% भी, तो हम लोग जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इस पे आए हैं, हम लोग और तेजी से अपने को और सुधार सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग या वो नहीं कहीं से आप कर पा रहे हैं, तो YouTube जो हमारा लिंक है उसको आप जरूर से अपने क्या बोलते हैं मोबाइल पे या सिस्टम में आप देख सकते हैं, और उसको दोबारा से देखें तो करते करते वो प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी मैम ने जो बताया कि कुर्सी में बैठ के हम लोग कितने बढ़िया से जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा BMI और ये आपका जॉइंट रेशियो हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत एक्सरसाइज सेशन था, एंड आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।